हाउ टू बिकम रेयर एंड वैल्यूबल। इतने अच्छे बनो कि कोई आपको इग्नोर ना कर सके, कोई अनदेखा ना कर सके। इसका फॉर्मूला मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और अगर इन सबको आपने बहुत अच्छे से समझा और करंटली अगर इसको इम्प्लीमेंट किया तो बहुत ही कम समय में आप भी उन व्यक्तियों में से एक बन जाओगे जो बहुत रेयर, बहुत मुश्किल से मिलते हैं या बहुत कम लोग होते हैं और बहुत मूल्यवान होते हैं। उसको कैसे बना जाए रेयर एंड वैल्यूबल, उसका फॉर्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ। सो गुड दे कांट इग्नोर यू बाय कार्ल न्यूपोर्ट। ये ऑथर है और ये उनकी बुक है और बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने बताया है कि आप कैसे अपने जीवन में बहुत ही कम लोग जो रहते हैं, ये बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, वो और मूल्यवान बन सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला इस क्वेश्चन में आपका, अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मिल गया तो उसके आंसर में ये सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। ये क्वेश्चन है कि आप कैसे अभी अपने लिविंग के लिए जो काम कर रहे हो उससे प्यार करने लगो। देखो, बहुत सारे लोग रहते हैं वो जो काम कर रहे होते हैं, जो प्यार कर रहे होते हैं जिस काम से, वो वही काम कर रहे होते हैं। और वो क्यों कर रहे होते हैं, इसके भी 3 कारण है, मैं आपको बताऊंगी। और जो लोग जो भी काम कर रहे हो करंट में, जो भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अगर उससे वो प्यार नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, और वही वो 3 कारण है कि वो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो दे एंड इट विथ लविंग ऑफ देयर प्रोफेशन, बिजनेस, या वो उस जो भी काम कर रहे हैं उससे प्यार करने लग जाएंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि आपके करंट जॉब से कैसे प्यार करने लगे। और ये इसका ही आंसर क्यों जरूरी है और यही रेयर और वैल्यूबल क्यों बनाता है, वो इसलिए क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम उसी काम को करने में लग जाता है कि जो हम लिविंग के लिए कर रहे होते हैं। और हमारा मैक्सिमम टाइम, इस जीवन का सबसे लंबा समय हम उसी काम को करने में बिता देते हैं और हम वो समय मिस कर जाते हैं जो हमको इंजॉय करने के लिए लगाना चाहिए। तो क्यों ना उस काम में ही इंजॉयमेंट ढूंढा जाए, या कैसे उस काम में प्यार ढूंढा जाए जिसकी वजह से आप रेयर और वैल्यूबल भी बनते हो और उस काम को अच्छे से करके आप जीवन भी अच्छा जी सकते हो। दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला। तो वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसकी वजह से व्यक्ति अपने काम को प्यार करता है? तो पहली चीज है क्रिएटिविटी या रचनात्मक कार्य। जब आप जो भी काम कर रहे हो, अगर उसमें आपको फ्रीडम हो कि आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सको, तब आप उस काम को प्यार करते हो। दूसरा है कंट्रोल। कब कैसे करना है, कहाँ करना है, किसके साथ करना है, किस तरीके से करना है, जब आप इसके लिए स्वतंत्र होते हो डिसीजन लेने के लिए, वो कंट्रोल में आपका रहता है, तब आप उस चीज़ को प्यार करने लगते हो। आपको होता है ना कि आज मुझे ये काम नहीं करना है, या इसके साथ ही करना है, या ऐसा ही करना है। तो जब आपको ये फ्रीडम मिलती है तो आप उस काम को ज़रूर प्यार करने लगते हो। और तीसरा है इम्पैक्ट। जब उसका प्रभाव आप में सकारात्मक पड़ता है और आपके कलीग्स या आसपास के लोगों में भी उसका सकारात्मक या अच्छा प्रभाव जब पड़ रहा होता है, या वो भी इम्प्रूव हो रहे होते हैं, उनकी लाइफ भी इम्प्रूव हो रही होती है और साथ में आप भी, तब आप उस काम से प्यार करने लगते हो, या तब ये निशानी है कि आप अपने काम को प्यार करते हो। तो ये 3 चीज़ें ढूंढिए अभी आप अपने बिजनेस या काम में वो ऐसा कर पा रहे हो या नहीं। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो अब मैं वो 3 उपाय आपको बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप जो भी काम कर रहे हो उसको प्यार करने लगोगे। तो पहली कौन सी चीज़ है? देखो, 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। एक तो होता है पैशन माइंडसेट और दूसरा होता है क्राफ्टमैन माइंडसेट। पैशन माइंडसेट वाला कैसा होता है? अपने अंदर का जो शौक रहता है उसको पूरा करने का अगर आपका दिमाग है तो, या वैसा आपका माइंडसेट है, तो आप क्या सोचते हो कि ये दुनिया मेरे लिए कैसे अच्छे से अच्छा सर्व कर सकती है। तो आप दूसरों से देखोगे कि ये मुझे क्या ऑफर कर सकता है। और अगर आप क्राफ्टमैन माइंडसेट वाले हो तो आप क्या सोचोगे कि मैं कैसे दुनिया को अच्छे से अच्छा सर्व कर सकता हूँ। तो अगर आप अपने करंट जॉब प्रोफेशन को अपना प्यार बनाना चाहते हो या उसको बहुत अच्छे से करना चाहते हो खुशी खुशी के साथ, तो आपको क्राफ्टमैन माइंडसेट अपनाना चाहिए। अब क्राफ्टमैन माइंडसेट क्या होता है? क्राफ्टमैन माइंडसेट होता है कि आप उस चीज़ को कैसे अच्छे से अच्छा सर्व कर पाओगे लोगों को, अपने आप को इम्प्रूव करके, तब आपको उस काम करने में मज़ा आने लगेगा। नेक्स्ट चीज़ आपको जो करनी है, ऑलवेज टेकिंग चैलेंजिंग प्रोजेक्ट और चैलेंजिंग वर्क।
आपको अगर रेयर वैल्यूएबल बनना है तो आपको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट ही लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं और आप भी वही काम कर रहे हो जो वो लोग कर रहे हैं, तो आपकी कोई पहचान नहीं बनेगी, आप एवरेज ही रहोगे, उन्हीं लोगों में होगे, आप अलग से स्टैंड आउट नहीं होगे। तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट ढूंढने हैं, या जो ऐसा काम जो आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं करते हो अक्सर, उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो, ट्राई करने की कोशिश करो। और जैसे ही आपने एक बार चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पूरा कर लिया तो आप उस भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाओगे। फिर धीरे धीरे आप इसमें स्किल्ड होते जाओ और फिर उस कंपनी में केवल एक वही व्यक्ति ऐसा बन जाओगे आपकी जब भी कभी इस तरह की चैलेंजिंग प्रोजेक्ट की बात आएगी तो सबसे पहले लोग आपका ही नाम लेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी वो व्यक्ति बन चुके हो। तो इसमें सिर्फ माइंडसेट की ज़रूरत रहती है। काम तो आप वो भी कर रहे होते हो, बट अगर उसको एक दिशा दे दिए रहते हैं हम, या फिर हम स्पेसिफिक काम ढूंढ लिए होते हैं तो हम उस चीज़ के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, तो यू विल बिकम रेयर एंड वैल्यूएबल। और जो थर्ड चीज़ है वो आपको करनी है प्रैक्टिस, डिलिबरेट प्रैक्टिस। यही आपको रेयर वैल्यूएबल बनाता है। मीन्स आप जो भी काम कर रहे हो उसको लगातार प्रयास करना है आपको। कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि 1% इम्प्रूव करना है आपको। तो वैसे ही आपको हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करना है, आपके स्किल्स के लिए प्रैक्टिस करना है डेली। जब आप बार बार वो करने लगोगे तो यू विल बिकम रेयर एंड वैल्यूएबल। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। ये आपको इतना अच्छा बना देगी कि कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता है। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।